हेलो गाइस। सो बेसिकली 50 डेज़ बचे हुए हैं हमारे एग्ज़ाम के लिए एफओ के। ठीक है, 50 डेज़ बचे हैं और उसके लिए हम लोगों ने जो भी कर रहे होंगे अपने अपने हिसाब से एक स्ट्रैटेजी वे में, आई होप कि सब लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे प्रीलिम्स और मेंस दोनों का। ठीक है, सो हमारा मोटो ये रहेगा कि नेवर गिव अप नहीं करना है। ठीक है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 60 क्वेश्चंस, जस्ट अ मैटर ऑफ 60 क्वेश्चंस। मेंस में जस्ट अ मैटर ऑफ 60 क्वेश्चंस। अगर आप 60 क्वेश्चंस में से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस अगर आप कर रहे हो तो बहुत ऑब्वियस चीज़ चांसेस है कि आप इसको एस कर लोगे। तो चलो इसको थोड़ा सा एक स्ट्रैटेजी वाइज देखते हैं कि क्या क्या हम लोगों को करना है और क्या क्या हम लोग अभी कर रहे हैं। ओके, देखो अगर प्रीलिम्स की बात करते हैं हम लोग, तो प्रीलिम्स में बेसिकली आप क्या देखोगे, तीन तरह के कैंडिडेट्स होते हैं प्रीलिम्स की। अगर हम लोग बात कर रहे हो कैंडिडेट्स की बात कर रहे हैं, स्टूडेंट्स, आप लोगों में से देखो बहुत लोग होगा कि जिसको प्रीलिम्स का कोई इशू ही नहीं होगा। प्रीलिम्स में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है मुझे नहीं पता। ठीक है, वो सिर्फ मेंस में फोकस कर रहे होंगे। और बेसिकली ये ऐसे जो स्टूडेंट होते हैं ना, उनके पास टाइम बहुत रहता है मेंस के लिए। हाँ, कुछ बच्चे होंगे जो इंग्लिश में इशू होगा और कुछ बच्चे होंगे जो इंग्लिश कॉन्ट्स रीजनिंग सब में इशू होगा, तीनों में इशू होगा। ठीक है, तो आप अपने कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे कि आप किस श्रेणी में आ रहे हो, फर्स्ट में आ रहे हो, सेकंड में आ रहे हो, थर्ड में आ रहे हो, कौन से इश्यूज़ हो रहे हैं आपको, कि इश्यूज़ ही नहीं हो रहा है और आप अभी आराम से मेंस कर रहे हो। अगर आप इस कैटेगरी में हो बहुत टाइम है आपके पास, इसके लिए भी मैं बताऊँगा, इसके लिए भी बताऊँगा और इसके लिए भी बताऊँगा। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, अगर आपको इंग्लिश इशू हो रहा है, कोई रामबाण इलाज नहीं है इसका। ठीक है, इसका इलाज एक ही चीज़ है, रीडिंग। ठीक है, कोई भी चीज़ एग्ज़ाम आप मॉक्स देख लो। ठीक है, इंग्लिश के मॉक्स देख लो, उसमें आरसीज 20 क्वेश्चंस के 20 क्वेश्चंस 18 से 20 क्वेश्चंस आरसीज के रहते हैं। और जो भी क्वेश्चन आरसी के अलावा रहता है वो रीडिंग पे ही बेस्ड रहता है। अगर आप रीडिंग नहीं कर रहे हो और आप चाह रहे हो कि अचानक से कोई तुक्का लग जाए और कैसे भी हो जाए और कैसे भी इंग्लिश का हम कट ऑफ को क्रॉस कर लें, तो देखो ये घातक साबित हो सकता है। हो सकता है कि आपका एक साल पूरा 1 ईयर बर्बाद हो जाए। ठीक है, अगर अभी भी आप इस श्रेणी में हो, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि रीडिंग कीजिए। कुछ नहीं मिल रहा है तो मॉक्स के पेपर उठाओ। मॉक्स के पेपर्स में जो भी प्रीवियस ईयर पेपर्स अगर मिल जाता है तो इट्स वेल एंड गुड। नहीं तो जो भी उसमें आरसीज है, आरसीज को पढ़ने की कोशिश करो, आरसीज को समझने की कोशिश करो। आरसी अगर समझ आ जा रहा है, नहीं समझ आ रहा है, बार बार कोशिश करो। एक आरसी को 1 घंटे लगाओ, हाँ, वो समझ आ जाएगा अच्छे से। उसका हिंदी में आप ट्रांसलेट कर ले रहे हो थोड़ा 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 करके। पहले आरसीज को पूरा समझने का एक देखो, आरसीज को कैसे करना है वो भी मैंने आपको बताया है, पर आरसी करने की कोशिश करो। अगर आप आरसी कर ले रहे हो अच्छे से तो डैम श्योर कि आपका 7 8 9 मार्क्स बहुत आराम से आ जाएगा। ठीक है, तो मेरा यही कहना है कि जो इंग्लिश में जिस बच्चों का इशू चल रहा है वो आरसी सॉल्व कीजिए। डेली क्वेश्चन सॉल्विंग का हैबिट बनाइए इंग्लिश में। इंग्लिश के रेगुलर क्वेश्चंस देखिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ आरसी बना रहे हैं तो आरसी ही बना रहे हैं या इंग्लिश में बस रीडिंग कर रहे हैं कोई एक मैगजीन नहीं। मॉक्स के जो क्वेश्चंस रहते हैं 50 क्वेश्चंस रहेंगे, तो 50 क्वेश्चंस को देखिए क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा है। हाँ, तो इन चीज़ों से आपका इंग्लिश स्ट्रांग होगा, बाकी और कोई इलाज नहीं है। आप फिर से एक रेनन मार्टिन आप सोचिएगा कि इंग्लिश का ग्रामर स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो ये करते हैं तो इसका एक कोचिंग्स ले लेते हैं, कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये इंग्लिश जो है वो आपके अंदर से आना चाहिए और इंग्लिश अंदर का ही चीज़ है। दिस इज़ नॉट एनी टेक्निक, कोई टेक्निक नहीं है यहाँ पे, बस आपको वो जो इंग्लिश लिखा हुआ है ना उसको समझना है आपको। ठीक है, इंग्लिश अगर आप समझ जा रहे हो तो ये आप काम कर लोगे। अब एक बच्चे आते हैं जिसमें क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश तीनों में उनका इशू चल रहा है। हाँ, उनका मतलब अभी उनको ये भी लग रहा है कि प्रीलिम्स होगा कि नहीं, और उनको ये भी लग रहा है कि यार मेंस भी पढ़ना है। हाँ, खाली सिर्फ प्रीलिम्स का तैयारी करेंगे तो मेंस कैसे होगा, ऐसे वाले बच्चे भी होंगे। तो उनके लिए क्या है कि आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों को लेके चलिए। प्रीलिम्स में सेलेक्टिव स्टडी कीजिए, बहुत सेलेक्टिव स्टडी। देखिए प्रीलिम्स 125 मार्क्स का होता है। वेट, प्रीलिम्स जो है 125 मार्क्स का होता है। 125 मार्क्स में 50 50 25। हाँ, आपको 30 से अगर आप प्लस कर ले रहे हो, क्योंकि आप अभी प्रॉब्लम्स में हो, 30 से अगर आप प्लस कर रहे हो, हाँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा आराम से। तो 30 से प्लस करने के लिए अगर आप
रीजनिंग है, आपको मैथ्स है और आपको इंग्लिश है। सबसे पहले क्वेश्चंस देखो कि कौन आपके दायरे में है, कौन आप कर सकते हो। रीजनिंग में कौन से क्वेश्चंस आप कर सकते हो, जो क्वेश्चन कर सकते हो उसको पूरा स्ट्रॉन्ग कर लो। मैथ्स में कौन से क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं, वो क्वेश्चन को पूरा स्ट्रॉन्ग कर लो। इंग्लिश तो रीडिंग जो भी मैं बताया आपको कि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, नो ऑल्टरनेटिव। हाँ, तो इसमें क्या है कि इसमें आप देखो कि इसमें सिर्फ इजी चीज़ें देखो, जो टफ़ है हाँ उन चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करने की अभी टाइम ख़त्म हो गया, अभी आप उसको स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते। पर हाँ, आप क्वेश्चन को देख के यहाँ से 10 से 15 मार्क्स ज़रूर निकाल सकते हो। फिर इंग्लिश में फिर मैथ्स में 10 से 15 मार्क्स आप ज़रूर निकाल सकते हो। ठीक है, कुल मिला के आपको पूरी 30 से 35 लाने की ज़रूरत है और आप एस कर जाओगे प्रीलिम्स में। 30 से 35 बहुत सेफ बता रहा हूँ। ठीक है, कट ऑफ अभी आपको पता ही है, आप देख रहे होंगे 17, 20, 26 ऐसे करके कट ऑफ जाता है। तो मैं सेफ बता रहा हूँ कि 30 से 35, तो आपको टेंशन नहीं रहेगा कि प्रीलिम्स का रिजल्ट आता है उसके बाद मेंस हम पढ़ रहे हैं, वैसा वाला सिस्टम नहीं रहेगा। ठीक है, और मेंस जो है, मेंस आप पढ़ते रहो साइड बाय साइड, 3-4 घंटे तो आपको मेंस देने ही होंगे। बुकिश पढ़ाई करो, स्टार्ट में बुकिश बहुत ज़रूरी है। बुकिश पढ़ोगे बेस बनेगा, उसके बाद आपको समझ आएगा, कुछ ऐड ऑन करोगे तो। बुक नहीं पढ़ोगे, ऊपर से पढ़ोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा सब। लास्ट में पता है क्या होगा कि एग्ज़ाम जब आएगा ना, अभी आपको लग रहा होगा एग्ज़ाम के 15 डेज़ पहले ना आपको लगेगा पता नहीं मैंने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है। हाँ, तो ये ऐसे वाली स्थिति नहीं आने देना है। ठीक है, अब क्या है, प्रीलिम्स हो गया, प्रीलिम्स के साथ मेंस भी बहुत लोग कर ले रहे होंगे, वो भी हो गया। अब हम लोग बात करेंगे मेंस में क्या कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, मेंस में सबसे पहले यार रिवीजन ज़रूर करना है। रिवीजन इज़ अ की, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। 60 क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, लोगों को 35-40 पता रहता है। रिवीजन के चलते 8, 6 या 10 क्वेश्चंस रॉन्ग हो जाते हैं, ऑल बिकॉज कि उन्होंने रिवीजन नहीं किया था। हाँ, तो होता क्या है ना कि ये जो एक बार आप मान लो 1 से 2 बार बुक पढ़ लिए, तो अब आपको लगता है कि नहीं ये तो बन ही जाएगा मेरा, और उसके बाद जब एग्ज़ाम्स आता है तो आप भूलने लगते हो। क्या है कि दिमाग जो है ना, माइंड जो है, कोई भी इंसान का जो माइंड है उसमें एक रिटेंशन पावर एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक ही होता है। अगर आप सोचोगे कि मैं 2 महीने 3 महीने पहले पढ़ा हुआ और अभी मुझे सब याद रहे, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो रिटेंशन पावर जो है, याद करने की क्षमता, आपको रिवीजन ही बनाएगा। ठीक है, मैं अपने लाइफ में यही सीखा हूँ कि रिवीजन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और ठोकर खाने के बाद ही इंसान सीखता है। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि प्लीज़ डू रिवीजन। जैसे क्या होता है कि मान लो अब बुक है, तो बुक को आप 3 बार 4 बार 5 बार एटलीस्ट 15 डेज़ में एक बार आप पूरी को रिवीजन कर लो, पूरे बुक को। ऐसे क्या होगा ना कि हो सकता है कि आपको स्टार्ट में 10 दिन लगे रिवीजन करने में, पर धीरे धीरे उसका सेकंड टाइम आपको 8 दिन लगेगा और थर्ड टाइम 5 डेज़ लगेगा, ऐसे कम होते जाएगा। और जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा मत पूछो। कॉन्फिडेंस इस लेवल का बिल्डअप होगा कि यू जस्ट गोइंग टू नेल दिस एग्ज़ाम। आप तुरंत निकाल लोगे आप एग्ज़ाम, आप मेंस में जाओगे और खुशी खुशी मेंस के एग्ज़ाम से निकलोगे कि चल मेरा सिलेक्शन होने के 90% चांसेस हो चुके हैं, कुछ गड़बड़ इंटरव्यू में बस ना हो जाए, उसके बाद आपका सिलेक्शन होने के चांसेस पूरे बढ़ जाते हैं। सेकंड हम लोग देखेंगे TNU वेबसाइट के नोट मेकिंग टेक्निक। इसका एक वीडियो भी बनाया मैंने, तो TNU वेबसाइट को मत भूलना, ये आपको 3 या 4 मार्क्स एक्स्ट्रा दिलाने वाला है। बुक रिवीजन 15 डेज़, जैसा मैंने आपको बताया। बेसिक करंट नॉलेज देखते रहना। ठीक है, रोज़ कभी कभी ऐसे उठा के, जैसे MSP हो गया, हाँ MSP कैसा चल रहा है। हाँ MSP ना एग्ज़ाम के टाइम पढ़ोगे ना कि एक दिन पहले पढ़ लेते हैं, तो भूल सकते हो आप। ठीक है, तो क्या हुआ, MSP कभी देख लिया पलट के, MSP कैसा चल रहा है। हाँ, प्रिंट निकाल लिया MSP का यार इस बार का। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन देखते रहा, हाँ गवर्नमेंट वेबसाइट से देखते रहा। ठीक है, एग्री कूप करके है वेबसाइट, यहाँ से देखते रहा। एग्री GDP कैसा चल रहा है, GVA कैसा चल रहा है, अलाइड का कैसा चल रहा है। ठीक है, प्रोडक्शन कितना हुआ है अभी, हाँ जैसे हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन, फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, हाँ पूरी इंडिया का GDP से कैसे मैच कर रहा है। इंडिया का GDP मान लो कितना है, तो इंडिया के GDP में कितना परसेंटेज है भाई, ये एग्रीकल्चर कितना परसेंटेज है। हाँ, फिर MSP का कुछ थ्योरी देख लेना। MSP से क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। ठीक है, MSP के जो कितने प्रोडक्ट्स, कितने कमोडिटीज़ हैं, हाँ
MSP किसके किसके हैं, FRP किसका किसका है, ऐसे ऐसे चीज़ें देखते रहना। एनिमल हस्बेंड्री के परसेंटेज, कौन से एनिमल हस्बेंड्री के कितने परसेंटेज है पूरे पूरे एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर में। फिर आपको फॉरेस्ट रिपोर्ट देख लेना। एनिमल हस्बेंड्री का भी रिपोर्ट आता है, वो भी देख लेना। सेंसस देख लेना, एग्रीकल्चर सेंसस बहुत बहुत इन्फॉर्मेशन दे देगा आपको। एनिमल हस्बेंड्री का भी जो सेंसस होता है वो भी इन्फॉर्मेशन अच्छा खासा दे देता है। वेबसाइट विजिट करते रहना, कभी कभी कुछ कुछ नया चीज़ दिखते रहेगा। हाँ, जैसे मान लो कभी दिखा कि यार एक नया टेक्निक पे काम चल रहा है, जैसे हाइड्रोपोनिक्स पे काम चल रहा है, तो हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है थोड़ा नेट वेट पे देख लिए। हाँ, फिर आपको बायोफ्लॉक्स होता है, बायोफ्लॉक्स से देखो क्वेश्चंस ये सब से आया हुआ है। जो जो नया नया टेक्निक है, एक प्लास्टिक कल्चर होता है। हाँ, प्लास्टिक कल्चर जो होता है जिसमें मल्चिंग प्लास्टिक लगा देते हैं, आपने देखा होगा बहुत जगह कि जहाँ प्लास्टिक्स लगा हुआ रहता है और वो आपको काइंड ऑफ कुछ खेती होता है वैसे करके। ये बेसिकली मॉइस्चर रिटेंशन के लिए होता है कि मॉइस्चर रिटेन कर सके सॉइल। तो ये टेक्निक के बारे में कुछ देख लेना, प्लास्टिक्स के बारे में। ग्रीन हाउस गैसेस देख लेना, कैसा कैसा हम लोग पॉली हाउसेस लगाते हैं, पॉली हाउसेस देख लेना। स्कैनिंग टेक्निक ज़रूर याद रखना। जैसे बुक पढ़ रहे हो तो बुक में हमेशा ऐसे नहीं कि बस जैसे स्टोरीज़ पढ़ते हैं ना वैसे पढ़ रहे हैं वैसे नहीं पढ़ना है। बुक जो पढ़ रहे हो आप, तो दिमाग में रखना कि हाँ यार ये क्वेश्चन आ सकता है कि नहीं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि नहीं इंपॉर्टेंट है, तो एक जगह लिख लिए हाँ नोट में कि हाँ दिस इज़ इंपॉर्टेंट, या फ़ोटो क्लिक करके रख लिए। एक और टेक्निक है, फ़ोटो क्लिक करके रख सकते हो। एक फ़ोल्डर बना लो, 100 150 फ़ोटोज़ रहेंगे उसमें। हमेशा मोबाइल आप लोग यूज़ करते ही होंगे, तो मोबाइल बार बार खोल के देख ले रहे हैं कि हाँ ये वाला चीज़ क्या था, ये वाला चीज़ क्या था, ऐसे करके। 2023 मेंस के लिए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट तगड़े चीज़ें मैंने देखा है कि जो हमेशा पूछे जा रहे हैं, ठीक है। 23 में यूनिवर्सिटीज़, इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस, NDRI, FRI, ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो बड़े बड़े हैं, IVRI, IARI, एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, हाँ, फिशरीज़ के इंस्टीट्यूशंस कहाँ कहाँ हैं, ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूशंस देख लेना। इंस्टीट्यूशन से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं इस बार। सैंड सिल्ट क्ले, ये वाला जो सैंड सिल्ट क्ले ना, इसका थोड़ा डीप नॉलेज ले लो। वो जो ट्रायंगल वाला है वो सब वाला डीप नॉलेज इसका ले लो, तो क्योंकि सैंड सिल्ट क्ले से क्वेश्चंस आ रहे हैं। PSL क्या होता है? प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग्स। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग्स आपको RBI के वेबसाइट्स में मिल जाएगा। RBI के वेबसाइट में जाओगे ना तो PSLs के एक PDFs मिल जाएंगे, वहाँ से आप PSLs देख सकते हो कि 18% आपको जो है सेक्टर्स को 18% PSL के अंदर देना पड़ता है, शायद 40% देना पड़ता है, 18% एग्री अलाइड को देना पड़ता है। तो ये सब आपको देखना है, तो ये सब आप देखते रहना। TNU वेबसाइट हमेशा विजिट करते रहना, देखना कुछ नया चीज़ तो नहीं है, छूट तो नहीं रहा है मेरा। हाँ, वो सब करते रहना। उसमें TNU वेबसाइट में बहुत सारा चीज़ है, KCC और ये सब करके भी बहुत सारे चीज़ें हैं, वो सब भी आप देखते रहना। तो दिस इज़ ऑल फॉर यू। हाँ, ये सब चीज़ें आप देखते रहना। होप आप लोग का पूरा ट्रैक पे चल रहा होगा पूरा ये जो प्रिपरेशन है। हाँ, और आशा करते हैं कि मेरा जो भी मेहनत है वो काम आ रहा होगा आप लोगों के लिए। कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको कोशिश करूँगा कि उस चीज़ का सॉल्व करने का, है ना। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।